नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ की ममता का कोई मोल नहीं। सुबोध जी रिटायर कर्मचारी थे, वहीं सरला जी कुशल गृहिणी थी। सही को सही और गलत को गलत कहने में कभी पीछे नहीं हटी। बेटा संजय मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता और बेटी ससुराल में अपनी खुशहाल गृहस्थ जीवन जी रही थी। संजय और गौरी दोनों दिल्ली के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। दोस्ती का प्यार में बदली दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला किया। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। गौरी पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर के कामों में कच्ची थी। सरला जी अपने अनुभवों से अपनी बहू को हर चीज सिखाती और समझाती। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे गौरी को सरला जी का समझाना और सिखाना अब टोका टाकी लगने लगा। सरला जी को सर्वाइकल की समस्या थी, जिससे वो अब घर के कामों में गौरी की ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। गौरी को उनका आराम करना अखर रहा था। गौरी तो दूसरे घर से आई थी। सरला जी को तब दुख होता जब बेटा भी बहू के रंग में रंग गया। घर में नन्ही खुशी आने की आहट हुई तो घर में मानो खुशियों की बहार आ गई। सरला जी और सुबोध जी को लगा कि अब स्थिति संभलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज तो हद ही हो गई जब गौरी 1 साल की खुशी को छोड़ फोन पर व्यस्त हो गई और खुशी सीढ़ियों से गिर गई। और इसका इल्जाम भी गौरी ने सरला जी के सर डाल दिया। सुबोध जी से आ रहा नहीं गया और उन्होंने दिल पर पत्थर रख बेटे और बहू को घर से अलग रहने को कह दिया। यही तो गौरी चाहती थी, आज़ादी से रहना, बिना रोक टोक रहना। अब अलग रहकर गौरी खुश थी। बस कभी कभी त्योहार में आना जाना होता, लेकिन गौरी का व्यवहार अपने सास ससुर के लिए नहीं बदला। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। आज गौरी खुश थी क्योंकि वो दोबारा से माँ बनने वाली थी। गौरी की गर्भावस्था में परेशानी के कारण डॉक्टर ने गौरी को आराम करने को कहा। जब सरला जी को पता चला तो उन्होंने बेटे के साथ आने की इच्छा जाहिर की, तो बेटे ने ये बोलकर मना कर दिया कि गौरी की माँ आ रही है, आपके साथ गौरी सुरक्षित महसूस नहीं करती। अपने आंखों के आंसू आंखों में दबा सरला जी सभी की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। सुबोध जी सरला जी को समझाते हुए बोले, जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं तो क्यों उनकी चिंता करती हो। गौरी को 7वां महीना चल रहा था कि अचानक गौरी के पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से गौरी की माँ को वापस जाना पड़ा और आज ही गौरी को दर्द की शुरुआत हो गई। छोटी खुशी को पड़ोस में छोड़कर संजय गौरी को अस्पताल ले गया। प्री मैच्योर बेबी होने की वजह से हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रुकना था। ऐसे में छोटी खुशी की चिंता संजय और गौरी दोनों को ही हो रही थी। घर में फ़ोन किया तो सुबोध जी ने उठाया, तुम्हारी माँ का सर्वाइकल का दर्द बढ़ गया है, हम नहीं आ पाएंगे, उसको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कैसे सब होगा सोच संजय परेशान हो रहा था कि सामने से खुशी आते हुए दिखाई दी। खुशी के साथ में सरला जी और सुबोध जी थे। दोनों को देख संजय दौड़ता हुआ माँ के गले लग गया। सरला जी ने अपने आत्मसम्मान को अपने आंचल तले रख संजय को सहलाती हुई बोली, सब ठीक होगा। गौरी की आंखों से बह रहे आंसू बयां कर रहे थे कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। संजय समझ गया, माँ तो माँ होती है, जो बच्चे से मिले गहरे से गहरे घाव को भी भुला देती है। बच्चे की तकलीफ के आगे अपनी तकलीफ भूल जाती है। सरला जी से जितना बन सका उतना किया, खुद दर्द में होते हुए भी पूरे घर का ध्यान और गौरी और उसके बच्चे का भी। सरला जी समझ चुकी थी कि गौरी और संजय को अपने किए पर पछतावा है। दोनों के पास आकर सरला जी बोली, बेटा परिवार कभी भी किसी को बांधना नहीं चाहता, बस संभालना चाहता है। परिवार में सबकी सोच सबकी पसंद अलग अलग होती है, हमारी सोच किसी से नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गलत है। हमेशा अपनी बात रखो, लेकिन सही तरीके से। दिलों में दूरियों को मत आने दो, भले ही घरों में दूरी हो जाए। माता पिता अपने बच्चों की हर चीज़ के बारे में चिंता होती है। बच्चों की खुशी में माता पिता की जीत होती है और बच्चों के दुख में उनकी हार। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देना चाहते। सरला जी हंसते हुए बोली, हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ और इसलिए अब हम सब एक साथ रहेंगे। अब हमारा परिवार कभी नहीं बिखरेगा और ना ही मैं बिखरने दूंगी। बीच में गौरी बोली। सभी लोग खिलखिलाकर हंस दिए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।